तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ के बारे में। ममता मशीनरी लिमिटेड कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है और 179 करोड़ का कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेके आई है और ये ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रमोटर्स अपना जो स्टेक है वो बेच रहे हैं। और आज की इस वीडियो में इसी आईपीओ के बारे में हम डिटेल बात करेंगे, कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या फाइनेंशियल है और हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और पहले हम बात करें कंपनी की आईपीओ के डेट्स के बारे में। तो कंपनी का आईपीओ 19 दिसंबर 2024 को खुलेगा और 23 दिसंबर 2024 को क्लोज हो जाएगा। तो इस 4-5 दिन के लिए हमें ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। और 27 दिसंबर 2024 को एनएससी और बीएससी दोनों पे इसके शेयर जो है वो लिस्ट हो जाएंगे। बात करें शेयर की फेस वैल्यू की, तो शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर की और जो कंपनी इसका प्राइस बैंड रखा है, जो मैं ऑफर कर रहा है कंपनी ने शेयर प्राइस, वो 230 से 243 के बीच में है। उसके बीच में हम अप्लाई कर सकते हैं जो भी हम बिड डालना चाहते हैं। और जो लॉट साइज है कंपनी का वो 61 शेयर का है और मिनिमम इसमें लगभग 15,000 रुपये की है। 14,823 रुपये के आसपास आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप मिनिमम एक लॉट लेना चाहते हो। साथ साथ कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को इसमें डिस्काउंट ऑफर करा है 12 रुपये पर इक्विटी शेयर का। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो भी आईपीओ में इसके शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए 12 रुपये पर इक्विटी शेयर कंपनी ने ऑफर करा है। फिर बात करें आईपीओ रिजर्वेशन की, किस किस को कितना कितना कोटा दिया है कंपनी ने। तो QIB यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इसमें 50% शेयर मिलेंगे, रिटेल के लिए 35% का शेयर है और HNIs के लिए 15%। तो रिटेल का काफ़ी अच्छा इसमें देखें स्टेक है 35% का, तो उम्मीद है काफ़ी सारे लोगों को इसके शेयर्स भी मिल जाएंगे। फिर बात करें अभी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कितनी, तो प्रमोटर्स की अभी इसमें काफ़ी हाई होल्डिंग है 92% की और उसमें थोड़े शेयर अभी प्रमोटर्स बेच रहे हैं। तो ज़्यादातर शेयर अभी प्रमोटर्स के पास में, बहुत ज़्यादा कंपनी ने अभी शेयर्स अपने पहले से बेचे नहीं है। फिर बात करें प्रोफाइल के बारे में, तो बात करें तो 45 साल पुरानी काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है और जैसा नाम से पता लग रहा है हमें, कंपनी मशीनरी बनाने का काम करती है। ममता मशीनरी लिमिटेड कंपनी का नाम है, तो मशीन बनाने का काम करती है। कंपनी कौन सी मशीन बनाती है, तो कंपनी पैकिंग करने की मशीन बनाती है। जो पाउच होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं और दूसरे पैकेजिंग मटेरियल है, उनको पैक करने का कंपनी काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह वेफर्स पैक होते हैं, छोटे छोटे सैशेज हैं सॉस के, वो सब चीज़ें पैकिंग होती है। तो कंपनी का जो मेन जो ये सब मशीनरी है वो फूड, FMCG और बेवरेज की इंडस्ट्री में जाता है। तो उनके जो सारे प्रोडक्ट हैं उसको पैक करने की कंपनी की जो मशीन है वो काम आती हैं। और कंपनी काफ़ी अच्छे क्लाइंट भी होल्ड करती है। उसमें बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड है, दास पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड है, वेस्टर्न इंडिया कैशू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे इसके कस्टमर ने इन्होंने इन कंपनी से मशीनें खरीद के अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लगाई हैं और वहाँ पे इनकी मशीन के थ्रू पैकेजिंग का काम होता है। कंपनी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट का काम भी करती है और अभी तक कंपनी 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी जो मशीन है वो एक्सपोर्ट कर चुकी है और टोटल अभी तक 4,500 से ज़्यादा कंपनी जो मशीन है अपनी वो इंस्टॉल कर चुकी है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बिजनेस होल्ड करती है। उसके बाद करें कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस की, तो कंपनी के इंटरनेशनल ऑफिस भी हैं और कंपनी ने अपने सेल्स एजेंट भी रखे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो उसमें USA है, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, यहाँ पे सब जगह कंपनी के या तो एजेंट हैं या फिर कंपनी के ऑफिस हैं। बात करें रेवेन्यू की, तो कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू एक्सपोर्ट की मार्केट से आता है। लगभग 65 से 70% का जो कंपनी का रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट की मार्केट, यानी कि इंडिया से 30-40% का रेवेन्यू होता है और ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को एक्सपोर्ट की मार्केट से आता है। कंपनी ज़्यादातर अपना जो मशीन्स हैं वो एक्सपोर्ट ही करती है। बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो कंपनी में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक इंडिया में है और एक US में। US जो वाली जो बात करें प्लांट है कंपनी का, वो उसके आसपास की कंट्रीज़ को कैटर करने का काम आता है और इंडिया में तो कंपनी का बिजनेस सही है, तो यहाँ से कंपनी इंडिया का सारा बिजनेस करती है। फिर बात करें तो कंपनी ने 4 पेटेंट्स भी है कंपनी के पास में। उसको जो पेटेंट मिले हैं उसकी मशीन के डिज़ाइन के लिए और हाई स्पीड आउटपुट के लिए मिले। तो कंपनी अच्छी मशीन बनाती हुई तभी इतने अच्छे पेटेंट उसको मिले हैं। पूरे सब चीज़ चेक करके ही गवर्नमेंट पेटेंट इशू करती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होल्ड करती है, इसलिए इतने सारे कस्टमर भी हैं और इसलिए कंपनी अच्छा यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर पा रही है। उसके बाद बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो पिछले साल में फाइनेंशियल 2024 में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 2023 के मुकाबले 15% इंक्रीज हुए हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट 60% से इंक्रीज हुआ। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज कर पा रही है। बात करें नंबर्स की, तो 2022 में कंपनी में था 197 करोड़ का, 2023 में आया 210 करोड़ और 2024 में आया 241 करोड़। तो 2023 के मुकाबले 2024 में देखें तो 15% कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। ऐसी बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट की, तो 2022 में था 22 करोड़, 2023 में आया 23 करोड़ और 2024 में आया 36 करोड़। यहाँ पे कहते हैं कंपेरिजन, तो 2023 और 24 में 60% कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी अच्छे से अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट सारा इंक्रीज कर पा रही है। बात करें कंपनी एसेट्स की, तो अभी 30 जून 2024 के साथ देखें तो कंपनी उसमें 241 करोड़ की यहाँ पे देखें तो एसेट्स हैं और कंपनी की नेट वर्थ आ रही है 133 करोड़ की। जो टोटल बोरिंग्स है कंपनी, जो कंपनी ने लोन लिया वो सिर्फ 4 करोड़ का है, जबकि बात करें 2022 में कंपनी का जो लोन था वो 21 करोड़ का था।
फिर 2023 में 19 करोड़ हो गया, 2024 में कंपनी ने 12 करोड़ का लोन कर दिया था और अब सिर्फ 4 करोड़ का है। तो कंपनी लगातार अपना लोन भी कम कर लिया और एक आज की डेट में लगभग डेट फ्री कंपनी है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का 28% काफ़ी अच्छा रिटर्न इक्विटी आया लास्ट ईयर का। आरओसी की बात करें तो वो भी 31% का है। डेट बाय इक्विटी से देखें तो 0.09 लगभग जीरो के आसपास कंपनी का डेट है, जो हमने देख लिया उसी हिसाब से कंपनी का डेट बाय इक्विटी भी जीरो आ रहा है। कंपनी का जो पैट मार्जिन यानी कि नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी 15% का, तो कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल होल्ड कर रही है। कंपनी के सारे रेशियोज भी अच्छे हैं और कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह सब चीज़ें बढ़ी रही हैं। फिर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस हमें मिल रहा है 230 से 240 की प्राइस बैंड जो कंपनी ने ऑफर करी है, उसके हिसाब से कंपनी का जो प्राइस बैंड अर्निंग हो रहा है वो सिर्फ 17 का आ रहा है। 17 की बात करें तो इंडिविजुअली भी कंपनी काफ़ी सस्ती प्राइस बैंड अर्निंग मिल रही है और दूसरे जो उसके पेयर कंपेरिजन चेक किया है तो उनकी प्राइस बैंड अर्निंग काफ़ी हाई है, तो उससे भी कम है। तो कुल मिलाकर बात करें कि अब इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, तो तीनों पैरामीटर के ऊपर हमेशा बात करते हैं, उन्हीं के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इंडिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस है, कंपनी एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा करती है, कंपनी पेटेंट भी होल्ड कर रही है। उसकी बात करें तो फाइनेंशियल भी हम चेक किए वो भी अच्छे हैं, कंपनी का आरओए अच्छा है, कोई डेट नहीं है, प्रॉफिट सेल्स सब इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ कंपनी में लो प्राइस में अर्निंग मिल रही है। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर उसको मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें लिस्टिंग गेन, क्योंकि आईपीओ तो लिस्टिंग गेन भी हमें मिल सकता है उसमें। तो ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो अभी आज में 46% के आसपास चला, यानी कि जो कंपनी का 230-240 का प्राइस बैंड है उसके अगेंस्ट कंपनी का शेयर है वो 350 रुपये के आसपास, मतलब अंदाजा है कि वो वहाँ पे जब लिस्ट होंगे तो 350 रुपये का रेट आएगा। तो मेरे को तो नहीं लगता खैर 350 के आसपास रेट आएगा, थोड़ा कम ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर देखें तो 15-20% का भी अगर इसमें गेन मिल जाता है तो लिस्टिंग गेन भी हमें इसमें मिल सकता है। तो दोनों हिसाब से कंपनी ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक प्रोफाइल कंपनी होल्ड करिए, स्मॉल कैप कंपनी है। और साथ साथ बात करें तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम है इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है 40-45% का, लेकिन हम भी 15-20% भी अगर मिल जाएगा तो भी ठीक है। लेकिन वही बात है कि इन्वेस्टमेंट चाहे कैसा भी हो, चाहे आईपीओ में हो या पुरानी कंपनी में हो, रिस्क हमेशा हमें रहता है। तो हमें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज़्यादा इसमें एलोकेशन वगैरह नहीं लेनी है। और रिटेल में आप जितना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं क्या चीज़ें उन सबको देख के फिर आपको इसमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है। कम से कम 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और बाकी ज़्यादा तो आप कर ही सकते हो, 1.5-2 लाख तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे बात करें तो आईपीओ के बारे में जो भी अब तक डिटेल अवेलेबल थी सारी आपको बता दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।